दोस्तों इसकी पिछली हुई वीडियो में मैंने बता दिया था कि माँ की मृत्यु के बाद में उनके नाम की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी कौन होता है, पर इसमें मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि किसी माँ के 2, 3, 4 बेटे हैं और उसमें से किसी एक बेटे ने अपनी माँ की पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम में करा लिया, तो क्या उसमें जो और बेटे बचे हुए हैं उनको वो इसमें से हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका कानूनी रास्ता क्या हो सकता है, अगर हिस्सा मिलेगा तो किस प्रकार की संपत्ति में मिलेगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद में ये सब जानकारी आप लोगों तक हम पहुँचाते हैं। तो इतना तो हमारा आपका रिक्वेस्ट बनता ही है और इतना आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप लोग हमारी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं या आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अक्सर देखा जाता है कि एक माँ बाप से जन्मे हुए 2, 3, 4, 5 भाई, जैसे कि 2 भी हो, 3 भी, 4, 5 भी हो सकते हैं, तो बहुत कम लोगों में एक आपसी समझौते के हिसाब से, एक आपसी बैठक के हिसाब से उनका प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है। और बहुत से घरों में ऐसा होता है कि एक भाई दूसरे भाई से प्रॉपर्टी छीनने के चक्कर में रहता है। बहुत से केस आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे, बहुत से केस ऐसे हैं कि जल्दी भाई को प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार नहीं होता है। उसे कोई भी रीज़न हो, क्या होता है उनके दिमाग में क्या होता है वो ही जानते होंगे। तो हमारे देश में, हमारे यहाँ, हमारे जो है सिस्टम है, मतलब हमारे देश का जो सिस्टम है, यहाँ पर सबसे अधिक प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है, खेतों की लड़ाई होती है सबसे ज़्यादा करके, भाई में लड़ाई होती है आपस में। तो आखिर क्यों, किस लिए, किसका कारण क्या होता है, इसके पीछे हम लोग पूरे विस्तारपूर्वक बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि माँ के नाम की संपत्ति है और किसी एक भाई ने, माँ अभी जीवित है और किसी एक भाई ने अपने नाम पे करा लिया, तो बाकी भाई उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए, माँ के नाम पे 2 प्रकार की संपत्ति हो सकती है। एक तो आपके पिताजी ने, माँ के नाम पे 2 प्रकार की संपत्ति होती है। माँ के नाम से 2 प्रकार की संपत्ति होती है। एक तो संपत्ति होती है किसी पैतृक संपत्ति को पिता ने बेचा और उससे जो आगे कोई संपत्ति खरीदा, उससे प्राप्त धन से जो संपत्ति खरीदा, उस संपत्ति को माँ के नाम में करा दिया, आपके माँ के नाम में करा दिया, ठीक है। एक होता है कि स्वयं अर्जित धन से खरीदा गया प्रॉपर्टी। स्वयं अर्जित धन क्या होता है कि आपकी माँ जो हैं वो कोई किसी जॉब पे हैं या कहीं कोई काम कर रही हैं जिससे कि उनको धन की प्राप्ति हुई और उससे उन्होंने उस प्रॉपर्टी को खरीदा। सब पहले इस चीज़ को समझिएगा कि पिता ने पैतृक संपत्ति को बेचा और माँ के नाम में जो संपत्ति खरीदा, उस धन, जो प्रॉपर्टी बेचा, उससे जो धन जो मिला उन्हें, उससे उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदा कहीं अलग, उसको आपके माँ के नाम में करा दिया। हो सकता है प्रॉपर्टी ना बेचा हो, पिता ने क्या बोलते हैं काम धाम कर करके जैसे भी काम किए हों, हो सकता है आपके पिता ही किसी जॉब में हो, वो उस पैसे से उन्होंने आपके माँ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा। तो ध्यान दीजिएगा, पिता की कमाई हुई संपत्ति पे जितने भी बेटे बेटी होते हैं उनका सबका समान अधिकार होता है, ठीक है। और पैतृक संपत्ति पे भी सबका समान अधिकार होता है। लेकिन अगर माँ ने स्वयं के नौकरी से या फिर स्वयं के काम से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदा है तो वो जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें माँ की मर्जी है कि वो किसको देंगी। इसमें माँ की मर्जी है कि वो किसको देंगी। 3 बेटे हैं, मान लीजिए 3 बेटे हैं, A, B और C, और माँ A से ही खुश है। ये चाहे उनकी अच्छी सेवा कर रहा है, अच्छी देखभाल कर रहा है, अच्छी बात मान रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को जो स्वयं अर्जित धन वाली जो प्रॉपर्टी है उसको जो है कि माँ ए के नाम को दे सकती हैं। अब इसके खिलाफ 2 जो बेटे बचे, B और C बचे, वो कोर्ट में अपील दायर करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे इस प्रॉपर्टी का कागज़ निकाल के। तो यहाँ अगर माँ ने क्या किया है कि अगर ए के पक्ष में गवाही दे दी है कि मैं B और C को अपना धन देना नहीं चाहती हूँ, मैं A को ही दूँगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे B और C जो है कि केस हार जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब बात आती है, अगर पैतृक संपत्ति या पिता के द्वारा कमाई गई धन से कोई संपत्ति खरीद के और माँ के नाम में कराई गई है, तो उसमें अगर माँ किसी एक बेटे के नाम पे करती हैं तो वही चक्कर है कि A, B और C हैं, ठीक है, और माँ ने A के नाम पे कर दिया नंबर 1 की प्रॉपर्टी, तो इसमें B और C जो है कि इसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं और ये जो रजिस्ट्री है वो शून्य मानी जाएगी। क्यों?
क्योंकि जो पैतृक संपत्ति होती है या पिता के द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति होती है उस पर सभी भाई और मतलब सभी बेटे और बेटियों का अधिकार, सामान्य अधिकार होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि जो स्वयं की जो कमाई हुई संपत्ति है माँ के द्वारा, उसमें जो है कि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किसको देंगी। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 जो भी हों उसमें से किसी एक को, 2 को, 3 से खुश हों उसको दे सकती हैं। और यहाँ पे क्या है, जो पैतृक संपत्ति है वो माँ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसमें सभी का सामान्य अधिकार होता है और सभी उसमें जो है कि उसके हिस्सेदार होते हैं। तो अगर ये चीज़ है तो ये मैंने एक छोटे से आसान शब्दों में मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। तो देखिए, कभी ध्यान दीजिएगा, अगर माँ सैलरी होल्डर हैं और माँ सैलरी होल्डर हैं या नहीं हैं वो एक अहमियत नहीं रखता है कि सैलरी होल्डर हैं तो आप लालच में आके जो कि उनकी सेवा कर रहे हैं या लालच में आके उनके आप साथ हैं। विदाउट लालच, बिना लालच के आप साथ रहिए, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे स्वयं अर्जित धन से हो, उसमें आपको ऑटोमेटिक हिस्सा मिलना है। अगर आप सही से साथ हैं, अगर सही से आप परिवार को लेकर अपने चलते हैं तो जाहिर सी बात है आपको मिलना है। थोड़ी गलती इधर से थोड़ी गलती उधर से होती हैं, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है, तो आप लोगों का जो है कि होगा, इतना बड़ा विवाद नहीं होगा। अब चक्कर है, मान लीजिए कि माँ ने क्या किया कि पैतृक संपत्ति किसी एक नाम के बेटे की, और बी और सी ने क्या किया कि कोर्ट में केस कर रहे हैं। ठीक है, तो गांव की पंचायत तो है नहीं, गए और बैठे 4-5 आदमी बोले हाँ भाई हो गया, शाम तक स्टाम्प पे लिखा हो, फैसला हो गया। एक कोर्ट है, इसमें महीने 2-2 महीने 3-3 महीने यानी कि तारीखें मिलती हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लंबा समय लगता है केस लड़ने में। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि गांव की मीटिंग है कि उस मुखिया जी को, प्रधान जी को बुलाया, 4-5 और सामान्य लोगों को बुलाया, जो संपन्न लोग होते हैं बैठे, पंचायत हो ख़त्म हो गया। कोर्ट कचहरी का टाइम लंबा होता है, लंबा वक्त लगता है, लंबा समय लगता है। तो उससे बढ़िया है कि आप सबसे बढ़िया मिल के रहें, साथ रहें कि यहाँ तक पहुँचने का नंबर ना आए। तो मैंने आपको एक छोटे से आसान शब्दों में बताने की पूरी कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम आपको, इस प्रकार की जानकारी हम आपको हमेशा ही उपलब्ध कराते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।